हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक नए से वीडियो में। तो आप लोगों का स्वागत है हमारे नए से यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव वाला पे। तो यहाँ पे आप लोग को हर वर्ष मिलेगा, हर महीना और हर हफ्ता और हर दिन आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा। और क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव, हर विषय का आपको केवल ऑब्जेक्टिव यहाँ पे मिलेगा, जो कि समझा कर आपको पढ़ाया जाएगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं फर्स्ट नंबर प्रश्न से। तो फर्स्ट नंबर हम लोग का प्रश्न है कि दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ के अनुवादक है, मतलब इसको लिखे कौन है। दही वाली मगम्मा को लिखे कौन है, तो लिखे हैं B.R. नारायण। B.R. नारायण दही वाली मगम्मा को लिखे हुए हैं, ये भी आपको याद रखना है। और ये कहाँ की कहानी है, तो औलूर के पास किसी गांव की कहानी है, शायद बैंकटपुर की, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे हम लोग का प्रश्न है माँ शीर्षक पाठ में माँ की मंगू की मौत को क्या रूप में मांगती थी। ये आपको 2026 का प्रश्न मिलेगा कि माँ शीर्षक पाठ में माँ की मंगू की मौत को किस रूप में छुटकारा मांगती थी। तो वो प्रकृति के रूप में छुटकारा मांगती थी कि मंगू है जो जन्म से ही पागल थी और वो बचपन में ही या किसी दुर्घटना से या प्राकृतिक रूप से मर जाए तो ये माँ उनको छुटकारा मारती थी, क्योंकि वो पागल थी और उसको बहुत कष्ट होता था। ये भी आपको याद रखना है। और इसकी बहन का क्या नाम था, कम्मू था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और इसके लेखक कौन है, तो ईश्वर पेटलीकर, ये भी आपको याद रखना है। और ये आपको ट्रिक से यूज करना है। देखिए माँ और ईश्वर एक होते हैं, इसलिए ईश्वर पेटलीकर, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे हम लोग का प्रश्न है बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। आगे हम लोग का प्रश्न है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। और कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। और इनके पिताजी का क्या नाम था, रामजी सकपाल। और इनके माता जी का क्या नाम था, भीमाबाई, ये भी आपको याद रखना है। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई, तो दिल्ली में हुई। कब हुई, 1956 ईस्वी में, ये भी आपको याद रखना है। सब ऑब्जेक्टिव आप याद करिए, ये चैनल ही है ऑब्जेक्टिव वाला, आपको हर विषय का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे देखने को मिलेगा। हर तरह से आपको पढ़ाया जाएगा, खेला कर, हंसा कर, कूदा कर। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे हम लोग का प्रश्न है चौथा नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, मतलब भारत के संविधान को किसने लिखा है। तो भारतीय संविधान का निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। और संविधान को कितने वर्षों में लिखा गया, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था संविधान को लिखने में। और इसको लिखे कौन थे, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे हम लोग का प्रश्न है, आगे हम लोग का 5वां नंबर प्रश्न आ गया यहाँ पे कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। तो जाति प्रथा कैसे होता है, आप लोग भी जानते हैं कि जाति प्रथा का मुख्य कारण भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। मतलब जैसे देख रहे हैं जाति के आधार पे बंटवारा हो रहा है हमारे अगल बगल में, तो कई लोग बेरोजगार हो रहे हैं। तो यहाँ पे बेरोजगार हो जाएगा, क्योंकि हर कोई अपनी जाति को श्रेष्ठ मानता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग के संविधान में भी ऐसा होता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भारत में है भाई भाई। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेरोजगारी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग का प्रश्न है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो हम आपको शुरू में ही बताएं कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म महू नामक गांव में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। महू गांव और मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे हम लोग का प्रश्न है कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है। तो मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है, तो मानव मुक्ति के पुरोधा भीमराव अम्बेडकर को ही कहते हैं। मानव मुक्ति के पुरोधा भीमराव अम्बेडकर ही कहा जाता है। ठीक है, आगे हम लोग का प्रश्न है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। हम फर्स्ट में ही आपको बताए हैं, सब आपको याद रखना है। ये सब पूछता है, ऐसा नहीं कि हम ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, ये सब आता है। हम आपको 2026 का बोर्ड एग्जाम का जो हुआ था
पेपर वो भी करवाएंगे आपको। तो बस ये चैनल पे आपको बने रहना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। तो चलिए, आप फर्स्ट नंबर, ये इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का 14 अप्रैल 1891, ठीक है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश गांव में हुआ था। चलिए आगे हम लोग का प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम रामजी सकपाल था और माता का क्या नाम था? तो भीमाबाई। माता का नाम भीमाबाई और इनके पिताजी का नाम रामजी सकपाल। ये हम केवल हिंदी का चैप्टर 1 करा रहे हैं आपको। जो क्वेश्चन मैथ से हमने ये प्रश्न को उठाया है, जो कि हर वर्ष आता है और इस वर्ष भी आएगा। तो ठीक है, आपको ध्यान से पढ़ना है और याद करना है। चलिए आगे हम लोग का प्रश्न है कि भीमराव अम्बेडकर के माता का क्या नाम था? तो भीमराव अम्बेडकर के माता का नाम भीमाबाई था। ये हम कब से आपको बता रहे हैं कि भीमराव अम्बेडकर के माता का नाम भीमाबाई था। तो ये आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं कि भ से भीम और भ से भीमाबाई, ठीक है। चलिए आगे हम लोग का प्रश्न है 10 नंबर कि जाति प्रथा किस प्रकार का प्रथा है, या जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? तो ठीक है, तो जाति प्रथा अस्वाभाविक विभाजन है, ठीक है। अस्वाभाविक विभाजन होता है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसमें थोड़ा डाउट है हमको, लेकिन अस्वाभाविक विभाजन है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग का प्रश्न है श्रम विभाजन और जाति प्रथा गध की कौन सी विद्या है? यहाँ पे गध होगा, ये गलत लिखा गया। गध की कौन सी विद्या है? मतलब भीमराव अम्बेडकर ने ये किस चीज में लिखा है? तो ये एक निबंध है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की एक निबंध की कहानी है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे हम लोग का प्रश्न है 12वां नंबर कि सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है? तो सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए जाति प्रथा को आवश्यक मानता है, ये भी आपको याद रखना है। ये हर वर्ष पूछे जाते हैं, वैसे प्रश्न को हमने उठाया है, तो आपको चैनल पे बने रहना है। बस 20 ही प्रश्न है, 8 और प्रश्न है, तो आपको जल्दी से वो देख लेना है, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग का प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई? तो ये हम आपको बताए हैं शुरू में कि 1956 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु हुई। और कहाँ हुई? तो दिल्ली हुई 1956 ईस्वी में, ठीक है। चलिए आगे हम लोग का प्रश्न है डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की? तो डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि 1916 में प्राप्त की थी, ये भी आपको याद रखना है। 1916 में डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी, ठीक है। आगे हम लोग का प्रश्न है कि आधुनिक मनु किसे कहते हैं? ये पूछा नहीं है बोर्ड एग्जाम में, लेकिन इस बार चांस है 2027 के एग्जाम में कि ये पूछेगा। 2027 के एग्जाम में ये चांस है कि पूछ सकता है, तो ये आपको याद रखना है। आधुनिक मनु किसे कहा गया है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ही आधुनिक मनु कहा जाता है। चलिए आगे हम लोग का प्रश्न है कि भीमराव अम्बेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए? मतलब कौन इनको बोला कि आप न्यूयॉर्क जाइए? इनके पास पैसा नहीं था, ये गरीब थे, तो इनको कौन सहूलियत दिया, कौन हिम्मत दिया कि आप जाइए? तो ये थे बड़ौदा नरेश, ये आपको याद रखना है। और ये आता भी है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, आता है ये हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में। चलिए आगे हम लोग का प्रश्न है जल्दी देख लेते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर ने किस प्रथम को आर्थिक पहलू से भी खतरनाक माना है? यहाँ पे प्रथा होगा, ये गलती से लिखा गया, टाइपिंग मिस्टेकिंग है। तो किस प्रथा को आर्थिक पहलू से भी खतरनाक माना है? तो जाति प्रथा को आर्थिक पहलू से भी खतरनाक प्रथा माना है। चलिए आगे हम लोग का प्रश्न है कि भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं, यह निबंध किस पंक्ति से है? तो ये आपको याद रखना है, ये आता है और बुक के बीच से उठाकर आपको पूछ दिया जाता है, ठीक है। इस वर्ष 2026 के एग्जाम में थोड़ा सा आसान प्रश्न था, तो ये आपको देखना है। एक वर्ष के लिए भारी पूछता है, एक वर्ष बीच में आसान पूछेगा और एक वर्ष भारी, तो ये आपको याद रखना है। ये याद रखना है कि ये श्रम विभाजन से ही लिया गया है, भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं। ये निबंध है, यहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसमें निबंध कौन है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध है। चलिए आगे हम लोग का प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है कि द अनटचेबल किनकी रचना है? तो द अनटचेबल बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की ही रचना है, ये भी आपको याद रखना है।
और यहाँ पे हम आपको 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर करा दिए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। ये चैप्टर 1 का था, और भी हम लगातार आपको 12 चैप्टर होता है जो हिंदी का, वो करा देंगे। दही वाली मगम्मा का करा देंगे, ठीक है। तो लाइन से हम आपको साइंस, सोशल साइंस, SST ये सब कराते जाएंगे। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हर वर्ष ये वीडियो आपको, हर वर्ष ऐसा वीडियो आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।